और उनका शव फ्लाइट से जाना था। मैं आपको पूरा सच बता दूं, बताइए फ्लाइट से जाना था और सुबह सुबह जिस वक्त कार्यालय के पास शव किया उतनी सुबह में लोग नहीं थे, उनकी फ्लाइट की देरी हो रही थी। और आप पता करवा लीजिएगा, उनकी फैमिली फ्लाइट की देरी हो रही थी तो उनकी फ्लाइट से जाकर के वहां पर लोग नहीं पहुंच पाए और उनकी नाराजगी फैमिली की थी। इस चीज को हम जानते हैं, तो नाराजगी होना वाजिब है। और इतनी सुबह कार्यालय नहीं खुला हुआ था, फ्लाइट की देरी होती चले गए। और आपने भी अर्ध सच बताया। सैयद जवाद साहब ने कहा कि सुबह सुबह का वक्त था, कांग्रेस मुख्यालय का ताला नहीं खुला था, ठीक है ना। कांग्रेस मुख्यालय का ताला नरसिंह राव के लिए नहीं खुला था, सोनिया गांधी जी की गाड़ी अंदर जाने के लिए खुल गया था, क्योंकि सोनिया गांधी जी उस समय कांग्रेस मुख्यालय के अंदर थी। तो कांग्रेस मुख्यालय का दरवाजा, सोनिया गांधी जी की गाड़ी आती है, राजमाता की गाड़ी आती है तो खट से खुलता है, लेकिन नरसिंह राव जी का शव आता है तो वो दरवाजा नहीं खुलता। 2004 में जब उनका स्वर्गवास हुआ तब के आप उनके जाकर के पिक देख लीजिएगा, सोनिया जी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी और तमाम वरिष्ठ नेता गए थे और उनकी फैमिली का था कि उनके पैतृक जगह पर उनका होना चाहिए। वो कहती है कि भाई शव अंदर तो नहीं आएगा, वो बाहर निकलती है और सड़क पर हाथ जोड़कर नमन करती है। वो आपने ठीक कहा, सड़क की तस्वीर है, दिखाइए, मैं चाहता हूं दिखाइए ताकि पता चले देश को कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को सड़क पर, जिस सड़क से ट्रैफिक गुजरता है, जिस सड़क से लोग गुजरते हैं, उस सड़क पर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया जाता है। 24 अकबर रोड में उनका शव रखा भी नहीं जाता। हेलो नमस्कार, जय हिंद सभी को, जय श्री राम। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है हम सबके फेवरेट एंकर अशोक श्रीवास्तव और कांग्रेस के प्रवक्ता के बीच में। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब निधन हुआ तो कांग्रेस ने अपने संस्कार दिखाए और बढ़ चढ़कर बताया कि हमने तो सबका हमेशा से सम्मान ही किया है, बीजेपी नहीं करती, मतलब उसमें भी राजनीति लेकर आ गए। लेकिन एंकर साहब ने डिबेट के अंदर कांग्रेस के बारे में बढ़िया वाली पिन मार दी। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। खुद ही चलते हैं, देखते हैं डिबेट वीडियो में क्या कुछ हुआ। झूठ क्यों बोला जा रहा है? राहुल गांधी अपना ट्वीट करते हैं और इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि सभी प्रधानमंत्रियों का ये वो। भैया, नरसिंह राव को क्यों भूल जाते हैं? वो भी देश के प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? कांग्रेस के नेता थे। जब नरसिंह राव जो है वो कांग्रेस के नेता थे, मुख्यमंत्री रहे। नरसिंह राव का जो अपमान किया गया, और मेरे पास वो तमाम मैं बाइट्स लेकर बैठा हूँ, जरूरत लगेगी मैं बीच बीच में सुनाता रहूंगा, क्योंकि देश के सामने असलियत आनी चाहिए। आप जिस पूर्व प्रधानमंत्री के शव को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं घुसने देते, कांग्रेस मुख्यालय में जिस पार्टी से वो जिंदगी भर जुड़े रहे, नरसिंह राव का शव जो है वो सड़क पर रहा, 24 अकबर रोड के सामने सड़क पर रहा और उनको मुख्यालय में घुसने नहीं दिया, उनका हैदराबाद भेज दिया गया शव। और अंतिम संस्कार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी गए भी नहीं। किस बात की आप ये, मतलब फिर कह रहा हूं, जब घर शीशे का है तो दूसरों पे काहे पत्थर फेंक रहे हैं? प्रधानमंत्री ऐसे लीडर कम ही हुए जिन्होंने देश की आर्थिक नीतियों में सबसे बड़ा योगदान दिया, मैं कहूंगा। और इतना विजनरी लीडर, प्रधानमंत्री, आगे की सोच रखने वाला, सबको साथ में लेकर के चलने वाला, विपक्ष को सुनने वाला और पूरे गठबंधन की राजनीति को आगे ले जा करके 10 साल तक कार्यकाल निभाना, ये कोई आम बात नहीं है। और अपने विपक्षियों को भी पूरा सुनना, उनकी बातों को, उनके संवाद, वाद विवाद को लेकर के चलना। और आपको तो याद होगा, नेता विपक्ष जब स्वर्गीय हमारी सुषमा स्वराज जी थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, क्या माहौल, कितना खूबसूरत माहौल हुआ करता था, वो आजकल देखने को नहीं मिल रहा और आज की मौजूदा सरकार से हम अपेक्षा भी नहीं कर पा रहे, नंबर एक। और दूसरी बात, सम्मान की बात थी, इस चीज को लेकर के राजनीति करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मनमोहन सिंह साहब जैसे बड़ी शख्सियत के लिए आपको इतना तो सम्मान देना ही चाहिए था कि आपको, जो बड़े, हमारे यहाँ तो बायोलॉजिकल लोग भी हैं, हालांकि पता नहीं वो आगे ऊपर वाला उम्र उनकी दराज करे, लेकिन मौत जो है दुनिया की सबसे बड़ी एक सच्चाई है, उससे सबको गुजरना है ऊपर। और अगर आप इस तरीके की नजीर रखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौजूदा सरकार से हम बड़े दिल की अपेक्षा करते हैं कि आप बड़े दिल के साथ जो कुछ भी हो सकता है, सम्मान में जो कहा जा रहा है आपको मानना चाहिए। और आपकी भी खूबसूरती इससे निखर के आती। ठीक है, आपसे कई चीजों पे वाद विवाद, संवाद, चर्चा होगी, लेकिन आपको ऐसे प्रधानमंत्री के लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, क्योंकि मनमोहन सिंह के ऊपर तो आप आज से नहीं, हमेशा से भी, वो भी सदन में याद होगा कि आपने कितना सम्मान करा कि वो रेन कोट पहन करके भी नहाते हैं। ये भी टीका टिप्पणी जो है हमारे आदरणीय, सम्मानीय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी। बड़े अफसोस के साथ मनमोहन सिंह के ऊपर ये बात कही गई थी। मनमोहन सिंह के ऊपर तो एक पूरी फिल्म बना दी गई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उनका मजाक उड़ाना, उनके पटीपा सुनिए, ये तमाम तरीके की जवाब सुनिए। एक मिनट, आपने मेरे सवाल का, मैंने कहा, मैं तो आज जिस तरह की देश राष्ट्रीय शोक में मैं भी नहीं चाहता था कि बहुत ज्यादा राजनीति, लेकिन ये सवाल जो है वो सवाल पे, तो मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, मैं फिर भी मौका दूंगा। 1 मिनट,
एक मिनट आप पूरा मैं दूंगा ना, एक मिनट दूंगा ना, अभी एक मिनट दूंगा, अभी तो तुरंत दूंगा। लेकिन देखिए ऐसा है ना, मुझे लगता है हाफ ट्रूथ अर्ध सत्य पब्लिक के बीच नहीं जाना चाहिए। आपने जो कुछ कहा वो हाफ ट्रूथ था। मनमोहन सिंह जी की कितनी इज्जत कांग्रेसी करते थे, मैं अभी जब बैठा था ना रिसर्च करने के लिए, मेरे पास 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो हैं, 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो हैं। मनमोहन सिंह जी सोनिया जी के सामने नमस्ते करने के लिए जगह, सोनिया जी मुंह उठा के निकल गई, उन्होंने एक्नॉलेज तक नहीं किया कि मनमोहन सिंह यहां खड़े, आज बड़ी इज्जत की बात हो रही है, बहुत और करनी चाहिए। तो मेरे पास इस तरह के प्रमाण है कि मनमोहन सिंह जी की इज्जत कैसे करते थे कांग्रेसी, उसके एक नहीं दर्जनों प्रमाण है। राजीव गांधी जी ने जोकरों का समूह कहा था उनकी संस्था को, जोकरों का समूह, मेरे पास वो सारे प्रमाण हैं। अगर मैं खोलना शुरू कर, लेकिन मैं नहीं चाहता था वो वीडियो दिखाकर आज मैं मनमोहन सिंह जी का अपमान करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि हम लोग जो सवाल उठ रहे हैं उन पे चर्चा करें। लेकिन आप राजनीति करना चाहते हो तो मैं अगर सारे वीडियो निकाल के चला दूं ना, राहुल गांधी किस तरह से, राहुल गांधी के सामने किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह कुर्सी पे बैठे हैं और सोनिया गांधी आती हैं और एसपी जी उनको मनमोहन सिंह को कुर्सी से उठा देते हैं कि नहीं उठिए, ये सोनिया जी की कुर्सी है, ये राजमाता की कुर्सी है, आप मनमोहन सिंह कैसे बैठ सकते हैं राजमाता की कुर्सी पे। मेरे पास वो भी वीडियो है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मनमोहन सिंह जी का अपमान मैं अपने टीवी पे करूं। जो आप लोग, सुनिए मेरी बात पूरी नहीं हुई है, जो कांग्रेसी ताउम्र मनमोहन सिंह जी का अपमान करते रहे, वो मैं वीडियो दिखाकर मनमोहन सिंह जी की यादों को धुंधला नहीं करना चाहता, मैं मनमोहन सिंह जी का अपमान नहीं करना चाहता। लेकिन अब आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि अगर इतनी चिंता, भाई वो तो कह रहे हैं कि स्मारक के लिए फैसला हो गया है, अगर इतनी चिंता है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सबका, तो फिर नरसिंह राव का शव जो है, किसी पूर्व प्रधानमंत्री का शव सड़क पर रहता है, सड़क पर 24 अकबर रोड के सामने ताला लगा दिया जाता है कि नहीं यहाँ नहीं घुसेगा। नहीं अब देखिए, आपको बता दूं, अर्ध सत्य आपने भी कहा। हाँ बताइए। नरसिम्हा राव जी के बारे में अर्ध सत्य आपने भी कहा, बताइए। आपने कहा 2004 में जब उनका स्वर्गवास हुआ, तब के आप उनके जाकर के फिक्स देख लीजिएगा, सोनिया जी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी और तमाम वरिष्ठ नेता गए थे, और उनकी फैमिली का था कि उनके पैतृक जगह पर उनका होना चाहिए। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात, और उनका शव फ्लाइट से जाना था, मैं आपको पूरा सच बता दूं। हाँ, बताइए। फ्लाइट से जाना था, और सुबह जिस वक्त कार्यालय के पास शव गया, उतनी सुबह में लोग नहीं थे, उनकी फ्लाइट की देरी हो रही थी, और आप पता करवा लीजिएगा, उनकी फैमिली फ्लाइट की देरी हो रही थी, तो उनकी फ्लाइट से जाकर के वहां पर लोग नहीं पहुंच पाए, और उनकी नाराजगी फैमिली की थी, इस चीज को हम जानते हैं, तो नाराजगी होना वाजिब है, और इतनी सुबह कार्यालय नहीं खुला हुआ था, फ्लाइट की देरी होती चले गए। और आपने भी अर्ध सत्य बताया, कार्यालय नहीं खुला था, सुबह सुबह था, कार्यालय नहीं खुला था, बड़ी अच्छी बात है। अब आप नहीं मानेंगे, अब आप नहीं मानेंगे। रात जिस दिन उनका देहांत, स्वर्गवास हुआ, आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह साहब के साथ हमारी सबकी बड़ी आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी, तमाम जितने लोगों को मेरे पास फोटोज रखे, कहिए मैं आपको सेंड कर दूं। कहाँ गए थे वो लोग, कहाँ गए थे वो लोग, जब उनका दिसंबर में कहाँ गए थे? हैदराबाद गए थे उनके अंतिम संस्कार में? नहीं, यही दिल्ली के अंदर, दिल्ली में कहा उनको श्रद्धांजलि दी गई थी कांग्रेस की तरफ से? सोनिया गांधी, एक मिनट सवाल, सोनिया गांधी जी ने कहा श्रद्धांजलि दी थी? 24 अकबर रोड के अंदर है, सड़क पर। बताइए, तस्वीर दिखाइए तस्वीर। अकबर रोड, अरे मेरे पास आप कहेंगे तो मैं आपको भेजिए ना, दिखाइए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी। अरे मुझे समय दीजिए। समय तो आपको 15 मिनट से दे रहा हूं मैं किसी और गेस्ट के पास गया नहीं। लेकिन आप जिसे सुनिए, आप जिसे अर्ध सत्य कह रहे हैं ना, आप सुनिए, एक मिनट। सैयद जवाद ने कहा, एक मिनट, सैयद जवाद ने क्या कहा सुनिए, अभी इंटरेस्टिंग बात है। सैयद जवाद साहब ने कहा कि सुबह का वक्त था, कांग्रेस मुख्यालय का ताला नहीं खुला था, ठीक है ना, कांग्रेस मुख्यालय का ताला नरसिंह राव के लिए नहीं खुला था, सोनिया गांधी जी की गाड़ी अंदर जाने के लिए खुल गया था, क्योंकि सोनिया गांधी जी उस समय कांग्रेस मुख्यालय के अंदर थी। तो कांग्रेस मुख्यालय का दरवाजा, सोनिया गांधी जी की गाड़ी आती है, राजमाता की गाड़ी आती है तो खट से खुलता है, लेकिन नरसिंह राव जी का शव आता है तो वो दरवाजा नहीं खुलता, और उसके बाद सोनिया गांधी जी अंदर से निकलती हैं, 24 अकबर रोड के दरवाजे से निकलती हैं। वो कहती है कि भाई शव अंदर तो नहीं आएगा, वो बाहर निकलती हैं और सड़क पर हाथ जोड़कर नमन करती। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। दोस्तों, उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको समझ भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। आप इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।